श्री राग महला पहला। पहले पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, बालक बुद्ध अचेत। साध संगत जी, इससे पहले के शब्द में हमने श्रवण किया किस तरह महाराज चार पहरों में ज़िंदगी का सारा सफ़र समझा रहे हैं। उथानका के हिसाब से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उसके हिसाब से जो इतिहास में आया है कि जब वणजारे लोग गुरु नानक देव जी के पास अपना मरा हुआ बच्चा लेके आए तो महाराज ने उस बच्चे को सुरजीव किया, उसको दोबारा ज़िंदगी दी और साथ में वचन किया महाराज ने भाई मर्दाना जी को कि ये जो वणजारे हैं ये हमारे सिख बनेंगे, ये गुरु नानक देव जी की फ़लसफ़े को गुरबाणी के साथ जुड़ेंगे और फिर यही कम्युनिटी आगे बन के साथ संगत जी ये जो लखी शाह वणजारा हुए जिनके नाम पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की जगह गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन पवित्र सिख बने। ये सारा वणजारा कम्युनिटी जो है ये सारी साथ में जुड़ी, उनकी ही पूर्वज, उनके ही जो कह लो आगे के जनरेशन्स थी ये बाणी के साथ जुड़ती चली गई। तो यहाँ पे महाराज ने वो शब्द उच्चारण किया। इस शब्द के अंदर भी महाराज चार पहरों का ही जिक्र करेंगे। पिछले शब्द में महाराज ने बहुत बैरागमय उपदेश दिया है, इस शब्द के अंदर महाराज जो है सिख्यार्थक उपदेश देंगे और इसी तरीके से चार जो है अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। आओ प्यार से समझते हैं। पहले और दूसरे पहरे की अवस्था आज और उसके बाद तीसरे और चौथे पहरे की अवस्था को कल समझेंगे। तो आओ, ये जो शब्द है साध संगत जी, ये शब्द जो है 75वें अंग पे 75 अंग पे सुशोभित है। आओ महाराज मेहर कर रहे हैं। पहले पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, बालक बुद्ध अचेत। महाराज कहते हैं पहला पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, मेरे वणजारे मित्रों, पहला पहर जो है वो एक बच्चे जैसा है, बच्चे की जैसे बुद्ध है, बुद्धि जो है वो बिल्कुल अचेत है, उसके अंदर बहुत सारा भोलापन है, उसके अंदर बहुत सारा कह लो कि निमाणापन है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो उसको समझा दो वो समझ जाता है, जो सिखा दो वो सीख जाता है, गलत बता दो गलत सीखेगा, सही बता दो सही सीखेगा। तो उसकी जो बुद्धि है वो अचेत है, चेतना से दूर है, वो सोचता नहीं है, बस अपने कह लो कि भोलेपन के अंदर जो है वो चलता चला जाता है। और परमेश्वर को पाने के लिए भी भोलापन चाहिए साध संगत जी, चालाकी नहीं चाहिए। जहाँ पे चालाकी आ जाती है वहाँ पे परमेश्वर नहीं मिलता है। चालाकियाँ तो हमारे मन की उपज से आती हैं, परमेश्वर जो है वो बिना चालाकी के आएगा। जहाँ चालाकी आएगी वहाँ पे अपनी मत आ जाएगी, वहाँ पे गुरु की मत नहीं रहेगी, और जहाँ पे गुरु की मत नहीं रहेगी वहाँ पे परमेश्वर नहीं रहेंगे। खीर पिए खेल आइए वणजारिया मित्रा, मात पिता सुत हेत। महाराज कह रहे हैं माँ बाप का बहुत प्यार बनता है अपने बच्चे के साथ। उसको कभी खीर खिलाते हैं, कभी उसको अच्छा पानी पिलाते हैं, कभी दूध पिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बड़े प्यार से उसको पालते हैं पोसिया। मेरा सोना पुत्र, आ मेरा लाला पुत्र, वो बड़ा सुंदर है, बड़ा ये है, तेरे को काले तेरे को नज़र ना लग जाए, काला टीका लगाएंगे कभी कान के नीचे, कभी माथे के ऊपर, कभी कहीं उसको नए नए कपड़े ला के देंगे, बच्चे को नई नई चीज़ें नए नए खिलौने ला के देंगे, उसको किसी की नज़र ना लग जाए। आजकल तो एक नया ही तरह चला है कि जब तक बच्चा 3-4 साल का नहीं होता तो उसकी शक्ल ही नहीं दिखाते किसी को। ऐसा डर लगता है लोगों को कि पता नहीं किसकी नज़र लग जाएगी, कोई हमारे बच्चे को गलत नहीं कर दे, ये ना कर दे। ऐसे वहम भरमों के अंदर जो है अपने आप को हम खचित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पल्ले हमारे गुरबाणी नहीं है। क्यों? क्योंकि पल्ले हमारे सच नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक हम झूठ से भरते जा रहे हैं अपने अंदर। झूठी चीज़ें देखना, झूठी चीज़ें सुनना, झूठी चीज़ें खाना, झूठी चीज़ें देखना, चारों तरफ हमारे आसपास सिर्फ झूठ ही झूठ है। मेरे को हैरानी होती है साध संगत जी, लोगों के अंदर मतलब ये सच बोलने की फितरत रह ही नहीं गई।
गुरबाणी पढ़ने वाले सच के अलावा और कुछ बोलना नहीं जानते, और जो गुरबाणी नहीं पढ़ रहे हैं वो झूठ के अलावा और कुछ बोलना नहीं जानते। छोटी छोटी चीज़ों में झूठ बोलेंगे कि हम यहाँ बाज़ार में हैं, बैठे होंगे गोवा, बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं है और कहीं पे बैठ के जुआ खेल रहे होंगे। इतने लोगों का दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें साथ संगत जी घुस चुकी हैं कि मतलब झूठ के अलावा किसी को कुछ आता ही नहीं है। बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तबीयत ठीक है सबको, लेकिन रात को 2 बजे तक दारू पी है तो फिर तबीयत तो अपने आप ही ख़राब होगी, तो फिर तो सुबह उठ के काम पे तो आ नहीं होना है। जब काम पे नहीं जाएंगे तो मालिक पूछता है भाई काम पे क्यों नहीं आए, तो फ़ोन पे बताएगा तबीयत ठीक नहीं। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने रात को 2 बजे तक बैठ के दारू पी है, कैमरों में आ चुके हो, पकड़े जा चुके हो, लेकिन फिर भी जो है झूठ बोलना फितरत में आ चुका है। तो महाराज कह रहे हैं कि माता पिता बहुत प्यार करते हैं अपने छोटे बच्चे से। पहले पहरे में मात पिता सुत नेहो कनेरा, माया मोह सबाई। मोह की माया के अंदर अपने बच्चे के साथ माता पिता का बहुत ज़्यादा नेह लगा हुआ है, प्यार बना हुआ है। मोह के अंदर, मोह की माया के अंदर माता पिता जो हैं वो चिंबड़ते जा रहे हैं। माया मोह सबाई, सबाई मतलब चिपक के रहना, सबाई मतलब जो है अटैक कर देना, सबाई मतलब कि सब के सब जो हैं वो इस माया के अंदर चिपक के जा रहे हैं, वो इस माया के अंदर खुबते चले जा रहे हैं। संजोगी आया किरत कमाया, करणी कार कराई। महाराज कहते हैं वो बहुत ही अच्छा संजोग खुलता होगा तो किरत कमाया, अच्छे अच्छे कर्म होते हैं। कैसे कैसे साथ संगत जी कर्म अच्छे। अब कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके नाम पे कोई लंगर भंडारा कर दिया, बच्चा हुआ तो उसके नाम पे बाणी पड़ी गई, बच्चा हुआ। साथ संगत जी इंग्लैंड में एक परिवार है, तो दोनों ने जब शादी की मियाँ बीवी ने, तो ज़ाहिर अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि हमने पहले 25 साल, साथ संगत जी पहले 25 साल तक हम भजन करेंगे, बंदगी करेंगे, उसके बाद जाके हम जो है बच्चा पैदा करेंगे। जो बच्चा होगा लड़की होगा हमें सब मंजूर होगा। दोनों मियाँ बीवी ने 25 साल तक साथ संगत जी बंदगी की। पहले कभी 25-25 पाठ जपजी साहब के, कभी दिन में 5-5 पाठ सुखमनी साहब के। रज के पैसा उनके पास, ट्रक की ट्रक, बड़े बड़े फार्म हाउस, घोड़े क्या हाथी क्या सब कुछ घर में ही रखा हुआ है। कई एकड़ों के अंदर उनके फार्म हाउस हैं। और जब 50 साल, तकरीबन 48-50 साल की उम्र हुई तब जाके पहली लड़की पैदा हुई। एक ही लड़की है, लड़की पैदा हुई। लड़की इतनी चढ़दी कला कि उसको अकाल तख्त साहिब से छोटी उम्र के अंदर ही, 5-6 साल की उम्र के अंदर ही सहज पाठ करने के लिए अकाल तख्त साहिब से उसको इनाम मिला। तो साथ संगत जी जब हम खुद बंदगी करते हैं तो फिर आगे आने वाली नस्लें भी ऐसी आती हैं जो नाम के साथ जुड़ी होती हैं। ऐसे काम किए जाएं, कर्म किए जाएं, फिर तो बच्चे का आया भी सफल है। लेकिन हम लोग पड़ जाते हैं दारूबाजी में, हम लोग पड़ जाते हैं बस ढोल धुमक्के में, बस ये मना लिया वो मना लिया, और जिसने दिया उसको भूल जाते हैं। महाराज कहते हैं संजोगी आया किरत कमाया, बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए हैं तूने, तभी जाके तेरे को ये मनुष्य देही मिली है। बच्चे के लिए कह रहे हैं। करणी कार कराई, अब तू और अच्छे कर्म कर ताकि तेरा जो अगला जो तेरा आने वाला समय है वो भी इन अच्छे कर्मों से नापा तोला जा सके। माँ बाप के लिए कह रहे हैं तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, तुम्हें महाराज ने बच्चा दिया है, अब आगे भी अच्छे कर्म करो, अपने आप को मोह की माया में मत धकेलो। राम नाम बिन मुकत न होई, बूढ़ी दूजै हेत। महाराज कहते हैं ना, देखो यहाँ पे ना महाराज साथ साथ में एक शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षार्थक शब्द है साथ संगत जी, इसमें कोई ताड़ना नहीं है। ये नहीं कह रहे ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा, नहीं ऐसा नहीं। महाराज कह रहे हैं ये करना है, बस बता रहे हैं, ठीक है ना। महाराज कह रहे हैं कि राम नाम बिन मुक्त न होई, भैया राम के नाम के बिना मुक्ति नहीं होनी है। वाहेगुरु 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 करते रहो तभी जाके मुक्ति होगी। बूढ़ी दूजै हेत, महाराज कहते हैं अगर नहीं करते हो तो बूढ़ी, बूढ़ी मतलब डूब जाना है,
दूजय हेत, दूसरे को अपने मन के अंदर रखते हुए दूसरे भाव में, मतलब कि मैं कुछ और तू कुछ और। साथ संगत जी, ये थोड़ा सा ना डीप टॉपिक है, मैं इसको थोड़ा सा टच करना चाहूँगा यहाँ पे, कि कभी कभार कथा में ऐसे विषय आ जाते हैं, कई स्रोते भी ऐसे आ जाते हैं जिनके सवाल बड़े गंभीर होते हैं, तो उनको कभी कभी बीच में से ही जवाब मिल जाता है। साथ संगत जी, समझने की बात क्या है यहाँ पे महाराज, देखो जो ये कथा हो रही है ना, ये जो कथा है ये समझ लो कि एक तरीके से अज्ञान में हो रही है। कथा जब होती है ना तो अज्ञान में होती है। अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि मैं हूँ, आप मेरे से अलग हैं, जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला है वो दो हैं, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर की ज्योत। अब यहाँ पे क्या महाराज कह रहे हैं? बूढ़ी दूजय हेत। महाराज कहते हैं जब तक हम इस दुविधा में रहेंगे ना, तू मैं, तब तक हम डूबे ही रहे हैं। ये अज्ञान से बाहर निकल के ही हमें ज्ञान की अवस्था में जाना है साथ संगत जी। पर महापुरुष साधु महात्मा क्या करते हैं? अपने आप को इतना कंट्रोल रखते हैं कि वो ज्ञानवान होते हुए भी इतनी अज्ञान की, कह लो कि अज्ञानता को इतना आगे आने देते हैं ताकि वो कथा करके और पीछे हट जाएं। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे अब अभी औरतें किचन में खाना बनाना है तो जितनी गैस चाहिए उतनी कंट्रोल कर लेते हैं और जितनी नहीं चाहिए उतनी नहीं करते। जब तेज़ करनी है तेज़ कर देते हैं, जब स्लो करनी है स्लो कर देते हैं। ऐसे ही साथ संगत जी जो साधु महात्मा हैं जिनके पास महाराज की कृपा है, वो इस ज्ञान और अज्ञान की अवस्था को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वो अपने आप को इतना ही बस अज्ञान में रखते हैं कि कथा हो जाए, प्रचार हो जाए, संगत से हो जाए, उसके अलावा वो बाकी सारा कुछ जो है वो ज्ञान स्वरूप में करते हैं। वो उनको सब कुछ पता होता है लेकिन अपने आप को इतना गुप्त रखेंगे, इतना चुप रहेंगे, किसी को पता ही नहीं लगता। वो अपने ही आनंद में इतने खुश हैं, उनको किसी से कोई लेना देना ही नहीं। उनको ये समझ आ चुका है कि ये जो ज़िंदगी है ये बस कुछ ही दिनों का मेला है, कुछ दिनों के बाद ये ज़िंदगी ये जो जामा है ख़त्म हो जाएगा, ये जो बॉडी है ये ख़त्म हो जाएगी। गुरु महाराज अगली कौन सी बॉडी देंगे, क्या देंगे, ये तो महाराज को ही पता है। ये ज्ञान सब अपने पास वो दबा के रखते हैं, कहीं भी किसी चीज़ का जिक्र नहीं होने देते। कहो नानक, तो महाराज कह रहे हैं जब तक तो हम इस दुविधा में रहेंगे तब तक हम डूबे ही रहेंगे। कहो नानक, प्राणी पहले पहरे छुटहेगा हर चेत। महाराज कहते हैं पहले पहरे में तू माया के जंजाल से तभी छूटेगा जब तू हरि को चेत करेगा। जब तक तू हरि को चेतना में रखेगा, याद में रखेगा, तब तक समझ ले तू छुटा हुआ है, माया जाल से बचा हुआ है। पहले पहरे के अंदर दूजे पहरे रैन के बन जा रहा मित्रा, भर जोबन मैं मत। फिर वही वाली बात है साथ संगत जी जो कल आया थे विचार में कि दूसरे पहरे के अंदर भरी जवानी है और भरी जवानी के साथ जो है वो भरी मैं मत जो है, हम लोग मतहीन हो रहे हैं। जो सब कुछ मतलब समझ लो जैसे शराबी होता है वैसे हम किसी नशे में घूम रहे हैं। तो इतनी सुंदर, इतना सुंदर, इतना ये वो बाहुबल, बॉडी, जिम जाना, क्रीम लगाना, ये करना वो करना, सारा ध्यान हमारा बस शरीर के ऊपर ही लगा हुआ है, जबकि शरीर तो नाशवान है। मन के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। अहनस, और पता है माँ बाप भी आजकल के ऐसे हैं कि और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। हाँ बेटा ये भी करिए, और तो बड़ी यूसुफ बहुत सुंदर लगती है बेटा, तो ये उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को जवानी की उम्र में कहाँ धकेल रहे हैं। कुछ गुरु की तरफ, कोई सेवा की तरफ, कोई पुण्य कर्म की तरफ डाला जाए। उनके कपड़ों का देख रेख, खाना पीना, चाल ढाल सब कुछ ठीक हो, इस तरह से हो कि सामने गुरु नानक देव जी आ गए तो बस हम शर्म ना हो, बस
जो भी काम करे इस मकसद से करे कि किस पल गुरु महाराज हम पे खुश होकर दर्शन देने आ गए, दर्शन देने के लिए हमें कृपा कर दी, तो हम कि कहीं शर्म ना हो जाए, कहीं हम जुआ ना खेल रहे हो, कहीं हम किसी मर्द के साथ बिना कपड़ों के ना पड़े हों, कहीं हम मेकअप कर करके अपनी सहेलियों के साथ, अपने लड़कों के साथ जिम में कहीं दारू वारू के पैग ना लगा रहे हों, कहीं नशा ना कर रहे हों, कहीं कुछ गलत हरकत ना कर रहे हों, कहीं किसी गलत हरकत में पकड़े ना जाएं। बस ये अपने ध्यान में जब तक हम रखेंगे ना साथ संगत जी, हम कोई गलत काम की तरफ जाएंगे ही नहीं। हाँ, भले ही हमारी उम्र जो मर्जी हो, हम लोग गलत काम की तरफ जाएंगे भी नहीं। और अगर आपको कोई मजबूर भी करेगा, आपको कोई तंग भी करेगा, तो उसको भी परमेश्वर के हुक्म पे छोड़ के अपना जाप करते रहें, अपनी सेवा करते रहें। महाराज ने अपने आप ही उसको साइड पे कर देना है, महाराज ने अपने आप ही उसको सबक सिखा देना है। बहुत हैं साध संगत जी ऐसे जो साधु महात्माओं को जीने ही नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती पंगे पे पंगा लेंगे, ज़बरदस्ती ही कोई ना कोई अड़चन डाल के रखेंगे उनके जीवन के अंदर। कभी कोई संत अतर सिंह जी मस्तवाणे वालों ने जब मस्तवाणा साहिब की ज़मीन पे गुरुद्वारा साहिब बनाना चाहा ना, शुरू किया, तो जिस दिन महापुरुषों ने टक लगाना था, बहुत बड़े बली महापुरुष हुए साध संगत जी, मस्तवाणा साहब आपने नाम सुना होगा। जिस दिन 5 प्यारों को बुला के उन्होंने ज़मीन का, जिसको कह देते हैं हम, जिसके अंदर क्या कहते हैं, पहली ईंट रखते हैं, तो जब टक लगाना था ना ज़मीन का, तो वहाँ पे 5 प्यारे आए। लेकिन ऐसे भी कई लोग आ गए जो चाहते ही नहीं थे कि भैया यहाँ पे गुरुद्वारा बने। बड़ा रोका, बड़ा लड़ाई झगड़ा, चीख चिहाड़। उस समय तो गोरे थे, तो गोरों की भी पुलिस ने बहुत ड्रामा किया, लेकिन महापुरुषों ने बड़ी शांति से काम लिया। और करते 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 आज वहाँ पे तकरीबन 150-200 एकड़ ज़मीन के अंदर इतने गुरुद्वारा, इतने कमरे, इतने स्कूल कॉलेज, ये वो दुनिया जहान का महापुरुषों की बरकत की वजह से पता ही नहीं कितने हज़ार लोग, कितने लाख लोग वहाँ पे अमृत छक गए, कितने हज़ारों को आज नौकरियाँ मिली हुई हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं महापुरुषों की दया से, कृपा से। अहनस काम व्याप्या वणजार्या मित्रा, अंधले नाम न चित। महाराज कहते हैं रात दिन तेरे को काम तंग करता है। अहनिस काम व्याप्या, तेरे को काम नहीं सड़ाया हुआ है, तेरे दिमाग में काम ही काम घूम रहा है। जब तू नौजवानी में होता है तो काम ही काम घूम रहा है। आजकल तो साथ संगत जी इतना माहौल इतना अजीबो गरीब भेड़ा सा हो चुका है, गंदा हो चुका है कि काम की भी कोई लिमिट नहीं रह गई है। पहले तो चलो समझ लो कि एक ज़माना था, भाई बीवी के साथ शादी हुई और शादी के बाद ये काम वाम के चक्कर में इंसान अपनी जवानी खराब कर देता था। अभी तो कोई गिनती नहीं है, एक रात किसी के साथ, दूसरी रात किसी के साथ, तीसरी रात किसी और के साथ, और सिर्फ ये नहीं कि और मर्दों के लिए, औरतों का भी यही हाल है। इतना कलयुग का प्रभाव बढ़ चुका है और गुरबाणी से हम टूट चुके हैं, इसीलिए हमारा जो है नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। महाराज कहते हैं दिन रात तेरे को काम तंग कर रहा है। अंधले नाम ना चित्त, तू इतना अंधा हो चुका है, तेरी मत इतनी अंधी हो चुकी है कि तेरे को नाम याद ही नहीं है। नाम ना चित्त, तेरे चित्त में नाम है ही नहीं। वणजार्या मित्रा, राम नाम घट अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे। महाराज कहते हैं बस राम का नाम जो सबसे मीठा था वो तेरे मन में नहीं है, बाकी सब कोई तेरे को रस कस मीठे लगते हैं। कभी तेरे को शराब मीठी लगती है, कभी तेरे को जलेबी मीठी लगती है, कभी तेरे को कोई चिकन मीठा लगता है, कभी तेरे को सीख कबाब मीठी लगती है, लेकिन नाम ही नहीं तेरे को मीठा लगता। मतलब हमारा ध्यान जो है वो हर एक चीज़ की तरफ है, लेकिन नाम की तरफ नहीं है। साथ संगत जी जब भी मौका लगे बस शुरू हो जाइए सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, सो के उठ के, जब भी बस मौका लगे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। 24 घंटे भी जपते रहेंगे तो भी कम पड़ेगा साथ संगत जी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बस अपने आप की बैटरी चार्ज ही रखी जाए, चार्ज ही रखी जाए। दुनियावी गाड़ी के इंजन को तो रेस्ट देना पड़ता है, भी इंजन गर्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, गाड़ी को थोड़ी देर बंद कर दो, पर ये गाड़ी तो बंद होनी ही नहीं चाहिए। जो हमारा शरीर है ये तो बस चलता ही चले। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, चलता ही चले।
ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही, जन्म मरहोगे झूठे। महाराज कहते हैं ना हमारे पास ज्ञान है ना हमारे पास ध्यान है, मतलब बंजारे मित्रों की बात कर रहे हैं कि इस अवस्था में दूसरे पहर में ना तो ज्ञान की तरफ ध्यान देते हैं हम, ना ध्यान की तरफ हमारा कोई ध्यान है। गुण संयम नहीं, ना हमारे पास कोई गुण है ना हमारे पास कोई संयम है, संयम भी नहीं है। जन्म मरहोगे झूठे, जन्म और मरते मरते जो हैं हम लोग झूठ में ही जन्म लेते हैं, झूठ में ही मर जाएंगे। और ये साइकिल जो है, ये जन्म और मरण का जो हमारा गेड़ा लगा हुआ है, इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तीर्थ वर्त सोच संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा। कहाँ साध संगत जी, नौजवान पीढ़ी कहाँ पे कोई तीर्थ स्थान पे जाने को तैयार है, कोई वर्त जो उस समय में आज भी मतलब सही काम करने वाले, अपने आप को सफाई रखने वाले, सुच्चे रखने वाले, साफ सुथरा रखने वाले, संयम में रखने वाले, कर्म धर्म नहीं पूजा, कोई किसी तरीके की पूजा नहीं, कोई किसी तरीके का कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। मतलब ये हिंदू मत की बात हो रही है कि हिंदू मत के अंदर ये सब चीज़ें बहुत प्रचलित हैं, लेकिन उस मत में भी कोई उस समय भी जिस समय महाराज ने शब्द उच्चारण किया, और आज भी 500 साल पहले की भी यही हालत थी, आज तो और हालत बुरी हो गई है, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं कि ना तब कुछ बदला था ना अब कुछ बदला है। उस समय भी दूसरे पहर के अंदर लोग काम में, जवानी में, खाने पीने में व्यस्त थे, रसों कसों में, और आज भी वही हालत। देखो इसीलिए गुरबाणी ऐसी है जो हर एक युग में, हर एक सेंचुरी में, हर एक साल में, हर एक समय में एप्लीकेबल है। हिस्ट्री पुरानी हो जाएगी, कुछ चीज़ें एप्लीकेबल शायद नहीं होंगी, लेकिन गुरबानी, तभी महाराज ने कहा साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। ये गुरबानी हमेशा नई है और नई ही रहेगी, हर एक समय के लिए एप्लीकेबल है, मनाई जा सकती है। नानक भाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूझा। फिर महाराज आगे अब प्यार से जवाब दे रहे हैं, देखो बात तो सारी ठीक है, लेकिन भाई भक्ति करेंगे तो हमारा निस्तारा हो जाएगा। सिर्फ भक्ति ही है जो हमें इस सब से छुटकारा दे सकती है। और दुविधा व्यापै दूझा, लेकिन अगर हम दुविधा में पड़े रहेंगे तो फिर हम सारी उम्र व्यापते ही रहेंगे। व्यापना होता है दुखी रहना, कलपते रहना, तंग रहना। हम व्यापे दूसरे भाव में ही तंग रहेंगे, दूसरे भाव में ही हम अटके रहेंगे, दूसरे भाव में ही हम ग्रसित रहेंगे, खचित रहेंगे, अगर हम भजन और बंदगी से नहीं जुड़ेंगे दूसरे पहर के अंदर। तो जो नौजवान अगर ये कोई कथा सुन रहे हैं या अगर उन तक पहुंचाई जा सकती है तो ये सब के लिए बच्चों ये बात है कि आपकी नौजवानी की उम्र है, लेकिन आप सब कुछ कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना खाइए पिए, जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति भाव में रह के कीजिए। अमृत वेले उठ के सतनाम वाहिगुरु जपजी साहब नितनेम, फिर शाम को रहरास, रात को कीर्तन सोला। गुरबानी को अपने जीवन का आधार ज़रूर बनाया जाए। अगर हम जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वाकई हमें गुरबानी की गाइडेंस के साथ ही अचीव करना है, अदरवाइज़ कोई गारंटी नहीं कि कब आ जाए मौत और यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगी सारी किताबें, सब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह, और बिना नाम के जपे तो फिर नरकों में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले 2 पहरों का जो है महाराज ने वर्णन किया साध संगत जी। अगले 2 पहरे महाराज ने अभी और उच्चारण करने हैं, और उसके बाद इस शब्द के अंदर महाराज एक कंक्लूसिव पहरा भी जो है एक जो है पदा उच्चारण करेंगे, जो पिछले 2 शब्दों को कंक्लूड करेगा वो जो है। तो भी 3 पदे जो हैं शब्द के हैं वो फिर हम कल विचारेंगे।